लिए पड़ रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए, आप बात को समझिए, क्योंकि आज सिर्फ खेतड़गांव की बात नहीं है। जब 500 करोड़ का इनके पास चारे के लिए पैसा आया था गौशाला का, ये सारे को ये खपच करके इसके चले गए। ऐसी आवाज, भाई भी हमारे शहीद हो गए। और जिस परिवार ने आज हम सबको इकट्ठा करा यहाँ पर, क्या उस बंदे ने अपनी लड़ाई लड़ी थी? दलजीत सिंह ने नहीं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ी थी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे गांव में सभी उनके परिवार के लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी माहौल क्या है? मैं उत्तर प्रदेश से आई हुई हूँ, लोग यहाँ पास के पास में कितना वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सरकार की नीतियों की नहीं है, बात यहाँ पर किसानों की और उन नौजवानों की है जो हमारे देश के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। क्या देश के नौजवानों का सम्मान वो है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के नेता विजय वर्गीय कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर उन नौजवानों को लगाऊंगा जो 4 साल की भर्ती में जाएंगे और वो वापस आएंगे वहां से रिटायरमेंट लेकर के। क्या ये देश के सेना का सम्मान है? क्या ये उस नौजवान का सम्मान है? बहुत सारे पत्रकार अभी मेरे से सवाल करते समय कह रहे कि 12 लाख रुपए मिलेंगे, 4 साल में 12 लाख रुपए मिलेंगे। क्या देश का जो नौजवान है वो पैसों के लिए काम करता है क्या सेना में? मैंने तो सुना उनमें जुनून होता है, देश के प्रति काम करने का एक जज्बा होता है, देश की संस्कृति को बचाने का जज्बा होता है। कारगिल युद्ध पहले भी हुए मेरे जन्म से, आपको भी पता है, आपने बुजुर्ग बैठे हुए बहुत देखे होंगे। क्या 4 साल में ये एक जवान को तैयार करेंगे या कभी हमारे सीमा पे आसपास में कुछ तकलीफ होने लगी, जैसे चाइना ने 650 घर बना लिए देश में, क्या वहाँ बोल रहे हैं कोई? मौन क्यों है? बहुत पुराना रिश्ता लगता है, बहुत याराना भी उनका लगता है। ये समय की बात है, आप समय को पहचानिए। मैं ये नहीं बोलूंगी आप उसको सपोर्ट करिए या आप उसको सपोर्ट करिए, लेकिन आप अपनी किसानी को और युवाओं को तो सपोर्ट करिए। सबसे पहले प्रभावित होकर के हरियाणा की धरती पर पवन भाई ने आत्महत्या करी थी कि नहीं? आप गए थे? 2-4 लोग थे, इसमें सामने भाई बैठा हुआ बबलू, वो भी गया था, मैं भी गई थी। सबसे पहले देखिए वो बुजुर्ग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो भी गए थे। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले पता है कि प्रभावित यहाँ से, क्योंकि हरियाणा ने बहुत से एक अपने आप में एक अलग भूमि ये कहलाती है, क्योंकि बहुत सारे जवान देश को दिए हैं, बहुत सारा सम्मान भी देश को दिया है इंटरनेशनल में, या आप ओलंपिक लगा लीजिए, कितने सारे मेडल। और आज सबसे ज्यादा युवाओं पे मुकदमे, मैं ये नहीं कहूंगी कि और राज्यों पर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हरियाणा वालों पे। लेकिन क्यों? अभी अग्निपथ के लिए जब हमारे युवाओं ने आवाज उठाई है, जब थोड़े थोड़े से, बाबा जी आप तो सारे समझदार हैं, मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं अभी हमारा स्टूडियो दी ऑल टाइप ऑफ न्यूज हरियाणा पर, और आप देख रहे हैं कि पूनम पंडित ने उत्तर प्रदेश से आके हरियाणा में लोगों का समर्थन किया और अग्निपथ वीरों के सम्मान के लिए जिस भाई पवन ने बलिदान दिया उनके बारे में भी काफी शब्द बोले और एकता में रहने के लिए मतलब एक दूसरे का समर्थन भी मांगा है कि भाई एकजुट होकर रहे और सरकार से संघर्ष करे। तो भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहे और सुनते रहे पूनम पंडित के विचार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा हरियाणा स्टूडियो दी ऑल टाइप ऑफ न्यूज, चाहे वो कोई भी युवा हो, जरूरी नहीं मैं कहूँ कि आप मेरे लीजिए, क्योंकि आज का दौर है, आप उनकी भावनाओं को समझिए। मेरे यहाँ सड़कों पे सुबह 4 बजे लड़के दौड़ लगाते हैं, घुटनों की उनकी गिरीश खत्म हो गई दौड़ दौड़ के 4-4, 6-6 साल, और आज ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती देंगे और इतना पैसा देंगे कि इतनी कम उम्र में नहीं होता है। तो मैं बस यही अपील करूंगी कि एक हरियाणा ही नहीं पूरे देश के लोगों से, कि जब युवाओं का या देश के किसानों की कोई भी बात आए तो कहने की जरूरत ना पड़े, अगर किसी के कान में बात पड़ जाए कि वहां आंदोलन चल रहा है या वहां धरना चल रहा है, क्योंकि आप की आवाज को उठाने के लिए नेता बाद में आएंगे, पहले आप लोग आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मंच लगते हैं, बहुत सारे, सबसे पहले मेरे सामने वाले जो है इनका बहुत योगदान होता है। सबसे पहले आप लोग आकर के उस पंडाल की और उस मंच की शोभा को बढ़ाते हो, तभी तो वहां कोई आता है यहाँ इस मंच पे। तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने आप में एकत्रित रहिए और बहुत सारे लोगों को तो बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो अपने दीन को और ईमान को बरकरार रखता है उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब कहाँ कौन सी बात कैसे कही जाती है, कब कहाँ कौन सी बात कैसे कही जाती है,
आई हो तो हर बात मानी जाती है। मैं इस बात को मानती हूँ। मैं हरियाणा की धरती पर आई हुई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने बुजुर्गों का कि वो उत्तर प्रदेश से आई हुई बेटी को इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्वाभिमान देते हैं कि आने वाले समय में भी जब जब मेरी आपको जरूरत होगी तो मैं आपके बीच में आती रहूंगी। बस आप अपनी एकता को बरकरार रखना, चाहे आज मैं हूँ या ना हूँ, कल मैं हूँ या ना हूँ। लेकिन एक बात आप देखिए, पुराने बुजुर्ग हमारे जितनी कहावतें कह करके गए हैं, किसी कहावत का मतलब गलत नहीं होता। आज के दौर में आप कोई भी कहावत उठा लीजिए, बिल्कुल सच साबित होती है। तो इसलिए आप अपनी एकता को भी बरकरार रखिए। कबूतर वाली कहानी हमने पढ़ी ना बचपन में कि एक कबूतर अकेला नहीं उड़ा सकता था उस जाल को, लेकिन जब बहुत सारों ने उस जाल को उड़ाया तो वो उड़ा करके ले गए।